थैंक यू। आज आपकी वजह से मैं पुलिस वालों और सर के सामने अपनी सच्चाई साबित कर पाई। अनजान होकर भी आपने इतनी मदद की। थैंक यू राज। विराट, ब्रो, व्हाट्स अप? हाँ, कैसा है तू? ओह, वो तू ही था जो उसका पीछा कर रहा था। ब्रो, क्या हो गया तुझे? तू ठीक है ना? सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की की लाइफ के पीछे पड़ा हुआ है तू। एम्प्लॉय है तेरी, इतनी इज्जत करती है तुझे, सर सर कह के बात करती है और तू ऐसे ट्रीट कर रहा है उसे। सड़क पे ऐसे भाग रही थी जैसे कितना बड़ा पाप किया है उसने, लेकिन पाप तो तूने किया है। उसकी बात सुनी भी नहीं तूने और इतना बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। आप इन्हें जानते हैं राज? अभिराज, अभिराज नाम है इसका। और ये है विराट गुसैल आहूजा, मेरा कजन है, मेरा छोटा भाई। ब्रो, तू कर क्या रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? मेरा भाई एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है। बकवास बंद कर। क्या कर रहे हैं मुंबई में? हेल्प कर रहा हूँ एक स्ट्रेंजर की जिसे अपनों ने धोखा दिया, और यही करता है अभिराज। अमृता जी, अब जबकि असली चोर हमारी गिरफ्त में है और उसके खिलाफ सारे सबूत भी मिल गए हैं, तो अब आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। आप आजाद हैं। थैंक यू। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विराट सिंह आहूजा से आजादी मुबारक हो आपको। क्या आजादी की चाहिए होगी बैंकर को मुझसे? ए, रुको 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 रुको, वो देखो। अरे ये लो भैया, रख लो। ब्रो, तुझे सच में ये लगता है तूने कुछ गलत नहीं किया? हाँ, रहने दीजिए, इनसे ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। ये अपनी गलती मानने वालों में से नहीं है ना। इनसे बदलने की उम्मीद रखना ही गलत है। इनफैक्ट इनसे तो कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दो, बस दूर रहना चाहती हूँ। ताकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को टॉर्चर न सहना पड़े। ओह, इजी ब्रो, इजी। हाँ वो अभिराज, स्टे आउट ऑफ इट। बीच में मत आ। बीच में तो मैं आ ही गया हूँ ब्रो। तू मान लेना गलती तेरी है। उस लड़की पे झूठा इल्जाम भी तो लगाया था ना तुमने। हाँ, और जेल भी भिजवाया। और उस चोरी के लिए जो उसने की भी नहीं। इसकी वजह से मेरी बेटी जेल गई। बहुत परेशान किया है इसने मेरी बेटी को। अरे सिर्फ परेशान नहीं किया, इस विराट की वजह से अपनी अम्मू की जान में बनाई थी। हमारी अम्मू को तूने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। और फिर भी ये चुप नहीं रही, लड़ी तुम्हारे खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। और देखिए, खुद को साबित कर दिया कि ये झूठी नहीं है, धोखेबाज नहीं है और चोर नहीं है। लोगों को तकलीफ देने की पुरानी आदत कहीं नहीं थी। देखिए, हमें भी बात की खुशी है कि अमृता से लगा हुआ हर इल्जाम झूठा साबित हो और असली चोर पकड़ी गई। हम भी तो यही चाहते थे कि असली गुनहगार पकड़ा जाए और उसे सजा हो। देखिए, आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए भैया सॉरी, है ना?
सेकंड। गलती मेरी होती ना तो मैं सॉरी कह देती। किसी को जबरदस्ती मुझसे सॉरी बुलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आई ने सिखाया है मुझे, जब अपनी गलती हो तो झुककर माफी मांगने में कोई शर्म नहीं। लेकिन अगर अपनी गलती ना हो तो कभी झुकना नहीं। मेरी बबीता मासी कहती हैं कि माफी कभी नहीं मांगनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, पता है आपको? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। तो वो लॉजिक ये है कि सॉरी बोलने से ना हाइट कम हो जाती है। और देखो हमारे विराट कितना लंबा है, क्योंकि विराट की हाइट ना हर साल 2 इंच बढ़ती है। क्योंकि हमारा विराट किसी से सॉरी कहता ही नहीं। नहीं, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि विराट अपनी मां का सबसे आज्ञाकारी बेटा है। उनकी कोई बात नहीं टालता, नहीं तो अभी तक कद कम ना हो जाता। सही कहा ना मैंने? ओ सुन तो सही विराट, आप लोग घर जा रहे हैं तो आइए, मैं ड्रॉप कर देता हूं आपको। नहीं, हम चले जाएंगे। आपने वैसे भी इतनी मदद की है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तो भूलने वाली चीज ही नहीं। विराट सुन ब्रो, अभी तारा ने पुलिस में स्टेटमेंट दिया है। शुरुआत से लेके अभी तक सारी प्लानिंग प्लॉटिंग में तेरे अकाउंट से पैसे निकाल में जो उसके साथ पर्सन इन्वॉल्व है वो राजी है यार। अगर आपने थोड़ा सा भरोसा कर लिया होता मुझ पर तो हम आज इस मोड़ पे नहीं खड़े होते। हाउ डेयर यू! मेरे घर में आकर तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी, मेरे दामाद पर उंगली उठाओगी? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मेरा दामाद बाहर नहीं आएगा, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देगा। Do you get that? ठीक है, फिर जो भी पूछताछ है वो पुलिस खुद करेगी। क्योंकि असली चोर का पकड़े जाना जरूरी है ना। यही चाहती थी ना कि जिसने भी आपके पैसे चुराए हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। जब आप सबको मुझ पर शक था तो मुझे जेल भेजा गया। फिर असली चोर को जाने देना तो गलत होगा ना। राजीव चोर नहीं है, समझी? क्या सच में राजीव ने चोरी की? नहीं। विराट, इस लड़की से कहो तमाशा बंद करे, वरना राजीव ने निमो को अकेले ही भेज दिया और खुद वहां दुम दबा के बैठा हुआ। क्या हो रहा है ये सब? अभी राजीव को बाहर बुला। क्यों? वो काम कर रहा है, वो नहीं आ सकता। निम्मी, कॉल हिम। विराट, अब तुम भी शुरू हो गए? मॉम प्लीज, बाहर बुला उसे, हमें बात करनी है उससे। बुला। क्या? हमें? मतलब बात इस हद तक पहुंच गई है कि आप इस बैंकर के साथ मिलकर हम हो गए भाई? ऐसे साथ देंगे आप इसका, वो भी मेरे खिलाफ जाके? गुड, गो अहेड, लेकिन मैं भी अपने राजीव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी।
और ये लड़की उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है चोरी का। लिसन यू, मेरे राजीव को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम जैसी लड़कियों को जरूर होगी, और वही कर रही हो तुम शुरुआत से। पहले तुम मेरे राजीव के आगे पीछे घूमती थी उसका अटेंशन पाने के लिए, खुद को फोर्स किया उस पे, लेकिन जब उसने भाव नहीं दिया तो तुमने सोचा पैसे ही ऐड लेती हूँ, है ना? इसीलिए उस पे बदतमीजी करने का झूठा इल्जाम लगाया तुमने, लेकिन सब फेल हो गया। यही बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना तुम्हें? आज इसीलिए राजीव को चोर साबित करने पर तुली हो तुम। सो चीप। राजीव! विराट, राजीव! विराट रुक! भाई, भाई, विराट भाई, राजीव! विराट रुक! विराट! अच्छा हुआ बाहर आ गया, वरना आज दरवाजे के साथ साथ ना तेरा मुंह भी तोड़ देता मैं। कितना गिरेगा और तू? हाँ? भाई प्लीज, राजीव ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया इससे? हाँ? इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना वो तारा? क्यों लिया इसका नाम? क्यों कहा उससे पुलिस को जाके कि इसने भी चोरी की है? बोलना, तेरा नाम क्यों लिया उस तारा ने? जवाब दे। अरे निमी, निमी क्या है यार ये सब? हमारी शादी को फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी हुआ है, अभी भी ये सब। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ यार। तुम्हारी फैमिली ने मुझे बोला घर जमाई बन जाओ, मैं बन गया ना। उन्होंने जो भी कभी भी मुंह बंद रख के सब कुछ करता हूँ ना मैं, फिर क्यों ये सब इल्जाम रखते मुझ पे आज? नहीं देखो, पहले की बात अलग है, मैंने गलतियाँ की थी, ठीक है, बट अभी मैं सुधर गया हूँ ना। नाउ आई एम कमिटेड टू यू, यू नो हाउ मच आई लव यू, राइट? आई नो मॉम। कितना शातिर है ये राजीव। निमृत को अपनी बातों से बहकाना अच्छे से आता है इसे। जान, अम्मू बेकसूर साबित हो गई, बप्पा की कृपा है। अच्छा, पप्पा की कृपा? मुझे तो लगा किसी और की कृपा है। ये आज तक ना मैंने बिल्ली को रास्ता काटते हुए देखा है, आके रास्ता रोक के खड़ी हो जाएगी, ये तो पहली बार देख रही हूँ मैं। ठीक कहीं की। वैसे भवानी, मानना पड़ेगा तुम्हें, मैं जानती थी पहले से कि तुम शातिर तो हो, लोगों को, चीजों को अपनी तरफ करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये हुनर तुमने अपनी बेटी को भी सिखाया, ये मैंने आज देखा। कैसे? बताओ ना मुझे, कैसे उसने विराट को, पुलिस वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया? इतना कि उन्होंने सबूत को नजरअंदाज किया और तुम्हारी बेटी को सही माना। आई रियली वांट टू नो भवानी, कैसा जादू चलाया है तुम्हारी बेटी ने उन पुलिस वालों पर? जहान, इस सुबह से ना मेरी हथेली में कुछ खुजली हो रही है। वो लो क्लास जाहिल वाली हाथों में। जाहिल तो तुम लोग हो, वैसे स्मार्ट भी हो। पहले तो तुम्हारी बेटी ने 10 करोड़ चुराए, फिर पकड़े जाने पर उस पे राजीव का नाम जोड़ दिया ताकि आहूजाज पे मानहानि का केस कर सके और उनसे पैसे वसूल सके। एंड आई नो कि आहूजाज इतने रिच है, इतने वेल नोन है कि वो अपने दामाद का नाम खराब नहीं होने देंगे। तो या तो वो ये केस वापस ले लेंगे या अमृता की सारी शर्तें मान लेंगे, जिससे उसका मुंह बंद रहा। एंड आई मस्ट से वेरी वेल प्लेड। तुम्हारी चोर बेटी तो जबान संभाल क्या? तूने क्या मेरी अम्मू को अपने जैसे समझा है? क्या कर रही हो? तो पागल हो गई हो क्या? पागल तो तू है, मूर्ख कुच्ची, चिपकली कहीं की। अरे कोई रोको इसे प्लीज। ना तो तुझे अपने जबान को था, जिससे कभी कुछ ना अच्छा नहीं निकलता। क्या एक नंबर की निकम्मी है तू। क्या कहते हैं उसे? भवानी तू ना छोड़ना मत इसे, बस आज पकड़ के कस के मार इसे, मार। हाँ, दीमक, दीमक है तू, जो धीरे धीरे घर में घुसती है और पूरे घर को खोखला बना देती है। तुझे पता है उससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? उसे ना मार डालते हैं। हाँ? पेस्ट कंट्रोल। तुझे तो रोज पिटना है हमारी चॉल स्टाइल में। मेरी बेटी ना तेरा गुरूर है, तेरी बेटी के चरित्र पे उंगली उठा रही है तू। अरे तूने खुद का चरित्र देखा है क्या कभी?
शादीशुदा मर्द से रिश्ता बना लिया। तुझे पता है ऐसे घर तोड़ने वाली को क्या बोलते? बताओ बताओ तुझे। छोड़ो छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूं। अरे बुला बुला, पुलिस को बुला, जिसको बुलाना है बुला, भगवान को बुला, वो भी नहीं आएंगे क्योंकि तेरे जैसे दोगले लोगों की वो सुनते ही कहाँ है। जिसको बुलाना है ना बुला, जिसका नाम लेना है ले, लेकिन दोबारा अगर मेरी बेटी का नाम लिया ना इस गंदे मुंह से तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और ये जो तेरी जुल्फे है ना चुहिया जैसी, उसको उखाड़ के गंजा बना दूंगी, टकली टकली बना दूंगी तुझे। फिर जाना अपने जय बेबी के पास रोते हुए। क्या देख क्या रही है? क्या समझती है तू? हाँ वो सड़क छाप, डाउन मार्केट। हाँ हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, देख लिया ना। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए, मैं तो तुम्हारे उम्मीदों पे खरी उतर गई है ना। अब समझ में आ गया मैं अपनी अम्मू को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए मुझसे बच के रहना, समझी? चला। मॉम देखिए, मैं ना आपको मॉम सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं दिल से मानता हूँ आपको मॉम। आप जानते हैं, आप, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। आप खाली मुझे इतना बताइए, कभी आपको इतने दिनों में ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बोला या किया आपके अगेंस्ट? नहीं, वो भी छोड़िए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है मॉम, कितनी सारी फैमिली फंक्शंस हुए, उसमें विराट मौजूद नहीं था लेकिन मैं था हमेशा आप लोगों के साथ, हम आप लोगों के सामने, है ना। मैंने फैमिली को छोड़ के किसी गैर को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, स्पेशली ऐसी कोई ऐरी गहरी लड़की को कभी। बकवास बनकर वरना मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा मॉम, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। बेटा इनोसेंट तो तुम हो नहीं, क्योंकि अगर आप इनोसेंट होते ना तो लड़की, क्या नाम है उसका, तारा, तारा ने आपका नाम नहीं लिया होता। और क्योंकि उसने आपका नाम लिया है मतलब कि आप उससे अभी भी टच में हैं। और बबीता जी प्लीज मुझे मत घूरिए, इससे सच उगलवाइए। जब सारे सबूत अमृता के अगेंस्ट थे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगा इस पर शक करने का। बेचारी कहती रही, मिन्नतें करती रही कि ये बेगुनाह है, लेकिन नहीं, आपने इस पर शक किया। अब सारे सबूत इस राजीव पर है तो शक क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं पूछ रही कि तारा से इसका क्या रिश्ता है? पापा क्या कह रहे हैं आप? पापा 1 मिनट। पापा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तारा के साथ, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने उसके साथ। पापा प्लीज ट्रस्ट में, उसको सोशल मीडिया सब जगह ब्लॉक कर दिया। इनफैक्ट वो मुझे ना यूपीआई पे भी मैसेज करती थी, वो ऐप्स होते हैं ना, बट उधर भी ब्लॉक कर दिया मैंने उसको। पता नहीं क्यों मेरा नाम ले रही है वो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। इसके आगे मैं क्या कितना क्या बोलूं यार। झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा है। झूठ बोल रहा है तो सर से लेके पांव तक सिर्फ झूठ। पता और झूठ नहीं सुनूंगा राजीव, सच बता वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोल भाई इनफ। विराट इनफ भाई, बहुत हो गया ड्रामा। बेबी चलो यहाँ से, इन लोगों को जो समझना है लोग समझते रहे, लेकिन तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, पीछे आ। और तू जब तक सच नहीं बोलेगा ना तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बता, अभी भी रिश्ता है ना तेरा उस तारा के साथ, मिलता है ना तुझसे? You cheated my sister, right? धोखा राजीव मुझे नहीं भाई, ये लड़की आपको दे रही है। और I'm sad कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इसी की बात सुन रहे हो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? पुलिस ने पकड़ा है तारा को, कन्फ्रेंस किया उसने, पूरा शेखी था वहां पे। उसने राजीव का नाम लिया, तू सुन क्यों नहीं रही है? जैसा दिखाता है वैसा है नहीं है। पता है, ये मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए है।
मानना है ना आपका हर रिश्ते को लेके, ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन सबूत का क्या? प्रूफ चाहिए मुझे कि ये जो चोरी हुई है उसमें राजीव उस लड़की के साथ इन्वॉल्व था। और आप खुद सोचो, ये हमारे बीच रह के ऐसे कैसे कर सकता है? आपके अकाउंट से इतने सारे पैसे इसने कैसे निकाले और आपको पता तक नहीं चला? इतनी ईमानदार रिलेशनशिप मैनेजर होने के बावजूद ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आपके अकाउंट की पूरी जिम्मेदारी तो इस लड़की की है ना। आपके अकाउंट से पैसे निकले और आपको पता भी नहीं चला। आई एम श्योर इसके पास अलर्ट गया होगा, लेकिन इसने आपको नहीं बताया। क्यों? कहीं यही तो उस लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं है? मैं उस तारा को नहीं जानती, उससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा, इस राजीव का है। जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है निमी, वरना खुद सोचना, सबका नाम छोड़ के इस राजीव का नाम क्यों लिया उस तारा ने? अरे क्योंकि सबको छोड़ के मुझसे जलती है ना विराट। विराट मेरी बात सुन, मैं निम्मी के साथ बहुत खुश हूँ, उसके साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया, उसको छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, इसलिए वो जलती है मुझसे। विराट प्लीज तू एक बार ना ठंडे दिमाग से ये बात सोच, अगर मैं 10-15 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ सबके सामने क्यों बैठा रहूंगा? भाग जाऊंगा ना यहाँ से। और देख, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लड़की है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। निम्मी सही कह रही है, मेरे हिसाब से तारा से ये मिली हुई है।